गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स सी कैंसर कर्क राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। पेज ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैंसर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 26 से एंड ऑफ अगस्त में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कैंसर आपके लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है कैंसर। हर्मिट एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैंसर के लिए। ओवरऑल क्या एनर्जी है कैंसर आपके लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए। स्ट्रेंथ एंड फाइनल आउटकम क्या है कैंसर के लिए। सो आप मेजरली किसी लियो, कैंसर और वर्गो से डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी को कॉल मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, नॉर्मल कॉल मैसेज, ठीक है, या फिर किसी पर्सन की तरफ से एक नॉर्मल कॉल मैसेज आती हुई नज़र आ रही है। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंटली आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं एंड फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज ऑन एंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग अनस्टेबल दिखाई दे रहे हो, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में, ठीक है। और सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील कर रहे हो, लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, ठीक है। और एडवाइस में यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा डीपली आइसोलेटेड होके सोचने को, डीप थिंकिंग करने को कह रहा है। हिडन फैक्टर में आप ओवरऑल चीज़ों में डिटैचमेंट में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट दिख रही है आपकी साइड से। आप अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। लेकिन मैं देख रही हूँ ओवरऑल एनर्जी आपकी जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो, इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हो और बहुत ज़्यादा करेजियसली अपने आप को रोक रहे हो, फोर्सफुली किसी सिचुएशन में आगे बढ़ने से रोक रहे हो। लेकिन फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ आप मस्त हो, एंजॉय कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर। सो कोई सिचुएशन है जो मे बी पास्ट में एंड हुई है और वो सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई पर्सन या तो आपसे किसी तरह का आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं या फिर आप किसी पर्सन को कॉल मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है स्पेशली रिगार्डिंग टू मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, और हो सकता है आपकी लाइफ में मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है कैंसर। टावर, सो एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि कोई सिचुएशन में चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने सफ़र करी हैं, आपने बहुत सारे चीज़ें फेस करी है कॉन्टीन्यूसली, आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, चैलेंजेस देखे हैं, ब्रेक थ्रू देखे हैं, ठीक है, फॉल आउट्स देखे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है कैंसर के लिए, या स्पेशली मैं देख रही हूँ कमिटमेंट, मैरिज, इन सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। हर्मिट यहाँ पे एडवाइस में क्यों आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा गहराई से चीज़ों को लेके सोचने की ज़रूरत है
अगर आप लाइक चीज़ों को समझोगे, सोचोगे तो आपको सोल्यूशन मिलने लग जाएंगे। इस चैरियट यहाँ पे क्यों है कैंसर के लिए? हाई प्रीस्टेस। सीक्रेटिवली इवन दो कि आपके पास आपके आंसर्स हों या ना हो, बट आप फिर भी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो बोल्डली, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ क्यों आया है कैंसर के लिए? सो ऐसा लग रहा है कैंसर आपकी लाइफ में कोई एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है, बट फिर भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक और अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? सो या कमिटमेंट को लेके और मैरिज और स्टेबिलिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो। इवन दो कि आप सीरियस होना चाह रहे हो, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियस लेके नहीं चल रहे हो, बिकॉज आप फिर से सारी चीज़ें सफ़र नहीं करना चाह रहे हो बेसिकली जो आपने करी है अभी तक। सो आप किसी स्कॉर्पियो से, प्रोमिनेंटली पाइसेस से, वर्गो से, लियो से और कैंसर से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो